अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और खुशी के मारे हमारे पैर जो है ना ज़मीन पे टिक ही नहीं रहे हैं। मेरे साथ साथ मेरी पूरी टीम का यही हाल है बिकॉज ऑफ कोर्स कल क्या जीते हैं हम, क्या खेला है पाकिस्तानी टीम ने। आई थिंक दैट इज़ वॉट मेक्स देम सो अमेजिंग। यानी आपको कभी कभार फ्रस्ट्रेशन से आपको लगे कि आपका दिल डूबने लगा है और जिनसे नहीं जीत सकते हैं उनसे जीत जाते हैं, और जिनको लगता है हमें कि बड़ी आसानी से इनको हरा देंगे और अपने नाम ये फ़तह कर लेंगे, वहाँ पे पता नहीं हमें क्या हो जाता है। रिकी पॉन्टिंग के हवाले से कल मैं देख रही थी कि उनका एक कोट है कि जी पाकिस्तानी टीम अपने आप में एक निराला फिनोमिना है, और ये फिनोमिना कुछ ऐसा है कि इनकी मर्ज़ी होती है कि ये जिससे जीतना चाहें जीत जाएंगे, जिससे हारना चाहें हार जाएंगे। इनका मुकाबला कभी भी किसी और टीम से नहीं होता, बल्कि पाकिस्तानी टीम बामुकाबला पाकिस्तानी टीम होती है ना। हमारा मूड क्या है हम देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। दैट इज़ व्हाट मेक्स देम सो अमेजिंग। लेकिन जी ये कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तानी मैच। अगर आप क्रिकेट का शौक़ रखते हैं लेकिन आपका दिल ज़रा कमज़ोर है तो ज़रा पाकिस्तानी मैच से दूर रहिए। कल जनाब जिस तरह के हम सब जानते हैं न्यूजीलैंड से मैच जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था, और हम कल कह रहे थे कि जी वो जो हम सारे आइंस्टाइन बने बैठे हैं, एक वो देखिए ज़रा दूर से कहीं वर्ल्ड कप नज़र आ रहा है। अब थोड़े थोड़े हमारे क्योंकि इम्कानात बेहतर हो गए हैं तो दिल भी बहुत खुश है। लेकिन आपको बताऊं सेकंड इनिंग थी थोड़ी डिफ़िकल्ट। ये जो मैच हमने जीता है वो अच्छी स्ट्रैटेजी से जीता है, और जिस तरह के अभी आप रिपोर्ट में भी देख रहे थे हमारी ओपनिंग जो बैटिंग लाइन थी उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। जब 38 पे 3 विकेटें गई तो मैंने तो थोड़ी देर के लिए टीवी बंद कर दिया था। आपका पता नहीं, आप मजबूत दिल के होंगे। लेकिन फिर साथ ही साथ जो हम कहते हैं ना मुग़ल आज़म बाबर आज़म, जो उन्होंने सेंचुरी कल स्कोर की है, आई थिंक बहुत ही मज़ा आया। इतना एक्साइटिंग मैच बड़े अरसे बाद देखा है। लेकिन अगर आप फॉलो कर रहे हो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को, तो ये जो अंडरडॉग वाला स्टेटस है कि शुरू में हम थोड़ा आपको एक अच्छा मैच भी, और एक और हसीन इत्तेफाक ये था कि जी 1992 और 2019 में जब हम मुमासलत की बात कर रहे थे तो न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैट्समैन बैक इन 92 वाज एमजे, ग्रेट बैच, और इस दफ़ा जी एमजे गुप्तिल वाज द ओपनिंग बैट्समैन। तो ये थी एक हसीन इत्तेफाक की बात, और यकीनन ये एक कोइंसिडेंस है जो हमारे दिल में ये उम्मीद जगाता है कि इंशाअल्लाह ताला हम 1992 की तरह वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेके आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो मीम्स आ रही हैं देयर एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। उसके अंदर कुछ लोगों ने कहा जी 92 में भी देखें हमारे सियासी पस मंज़र पर भी ज़रा नज़र डाली गई है, और कहा गया है कि जी फ़लाने लीडर उस वक्त भी जेल में थे, फ़लाने लीडर उस वक्त भी लंदन में थे, और क्वीन भी वही है जो 1992 में थी। लेकिन मेरा फेवरेट है कि 1992 में भी अम्मी ने आधा किलो दही मंगवाई थी, आज भी मंगवाई है, तो यकीनन वर्ल्ड कप हमारा है। इस बारे में ज़रा गौर कीजिए और मुस्कुराते रहिए। दिन का आगाज़ है, अच्छा आगाज़ है, और यकीनन हर जीत के बाद तो हमें एक जो उम्मीद की किरण नज़र आती है, उससे यकीनन हम और अपने अंदर एक जोश और वलवला और एक रश महसूस करते हैं। इस रश को एंजॉय कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। यकीनन खुशी से सरशार हैं। इसके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है, और मेरा तो मूड आज पूरा दिन ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन फिर भी नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स आज इन फोकस, और क्रिकेट के अलावा बाकी तरफ क्या हो रहा है पाकिस्तान में। लेट्स टेक अ लुक। जी जनाब, अपनी अपनी फील्ड में जब हम महारत हासिल करते हैं, एक ख़ास लेवल पे पहुंच जाते हैं महारत के, तो यकीनन उसकी पजीराई पूरी दुनिया में होती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी क्लासिकल जो गुलकारी है उसमें एक आला मकाम रखने पे राहत फ़तेह अली ख़ान को डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा, और ये उनकी काविश है कि इस तरह के जो फ़नून हैं, इस तरह के आर्ट्स एंड लोगों के टैलेंट्स हैं, उसको सराहा जाए और उनको ज़िंदा रखा जाए, और इस तरह से लोगों में ये शऊर उजागर किया जाए कि इस तरफ भी उनको तवज्जो देनी चाहिए। अब जरा नज़र डालते हैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पे, जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि शायद वो 26 तारीख को ना हो पाए, लेकिन हमने देखा कि तमाम ही अपोजिशन जमातें एक साथ जमा हुई, और उनके जो मेरे ख्याल में तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको वो एड्रेस किया। लेकिन फिर भी कई लोगों का ख्याल है, जिस तरह के हमने आपको ख़बरों में भी बताया, टॉप स्टोरीज़ में भी दिखाया, कि ये लोग एक पेज पे मौजूद नहीं हैं। इस्तीफ़ों के मामले में थोड़ा बहुत लगता है कि डिफरेंसेस मौजूद हैं। इसके अलावा ये कि पार्लियामेंट के अंदर और
बाहर एहतजाज करने का फ़ैसला तो किया गया है, लेकिन इस वक्त जो हदफ बनाया गया है वो चेयरमैन सेनेट का है, यानी सादिक संजरानी साहब के लिए इस वक्त मुश्किलात में इजाफा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात को बावर कराना चाहती है कि हमारा एक बहुत ही अहम किरदार है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, और अगर हम मुश्किल में आते हैं तो वी आर द किंग मेकर्स, वी कैन मेक और ब्रेक द सिचुएशन। इनकी जो सियासी अहमियत है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम मुल्की मफाद, कौमी मफाद के लिए एक पेज पर हैं या नहीं। आइए इसी हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक रिपोर्ट आप अपोजिशन के तमाम मेंबरान पार्लिमानी कमेटी से फिलफौर मुस्ताफी होने का फैसला लिया। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद की 8 घंटे तवील बैठक, अहम फैसले कर लिए गए। मौलाना फजलुर रहमान ने बताया आगाज चेयरमैन सेनेट को हटाने से किया जाएगा। फैसला किया कि सेनेट के मौजूदा चेयरमैन को आईनी और कानूनी तरीके से ओहदे से हटाया जाएगा। रहबर कमेटी सेनेट के नए चेयरमैन के लिए मुत्तफिका उम्मीदवार का नाम तजवीज़ करेगी। 25 जुलाई को मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जाएगा। फैसला किया कि 25 जुलाई 2019 को धांधली ज़दा इंतखाबात के खिलाफ यौम सियाह मनाया जाए। अपोजिशन ने कबायली इजला के इलेक्शन में फौज की तैनाती की मुखालफत की और इदारों को आईनी हदूद में काम करने और यकसा एहतसाब का कानून बनाने का मुतालबा किया। एहतसाब का एक नया मुअस्सर कानून बनाया जाए जिसके तहत महज चंद मखसूस तबकों का नहीं बल्कि तमाम अफराद का एक ही कानून और एक ही इदारे के तहत एहतसाब किया जा सके जो कौमी खजाने से तनख्वाह लेते। APC ने कर्ज कमीशन और कौमी तरक्याती कौंसिल को भी गैर आईनी करार दिया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC एक गैर जरूरी इदारा है जिसकी आईनी इदारा नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मौजूदगी में कोई जरूरत नहीं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एलामिये में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत तमाम असीरान को बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने और जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का भी मुतालबा किया गया। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे थे ये रिपोर्ट, और इसी हवाले से और ख़ास तौर पे ये जो मुहिम शुरू की जा रही है अपोजिशन की तरफ से, जिसमें वो तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पे अपने आप को मानती हैं, उसके हवाले से हुकूमत वक्त क्या सोच रही है? क्या इसको एक पोटेंशली अपने लिए एक बड़ा सियासी चैलेंज मानती है, या किस तरह इससे बदआज़मा होने के लिए स्ट्रैटेजी बना रही है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI के रहनुमा रमेश कुमार साहब। अस्सलाम वालेकुम रमेश साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। कल आपने देखा कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है अपोजिशन की, उस पे हुकूमत का PTI का क्या रद्द अमल है? तो कल सारा दिन हमारे पास कोई APC को डिस्कस नहीं किया गया है। अच्छा। और APC मीडिया के ऊपर ही मैं देख रहा हूँ कि APC जो लीडरान कर रहे थे वो या तो एहतसाब को भुगत रहे या वो असेंबली से बाहर है, और उनका इश्यूज जो है वो सिर्फ अपने इश्यूज थे, कोई अवामी इश्यूज नहीं थे। और दूसरी चीज ये कि अवाम के हवाले से मैंने पहले भी बात की है कुछ जगह पे कि अवाम का एतमाद पहले भी खान साहब के ऊपर था, आज भी खान साहब के ऊपर है, क्योंकि अवाम को इस चीज का यकीन है कि इस वक्त तक इमरान खान ने जो भी काम किया है मुल्क के लिए किया है, अपने लिए कुछ नहीं किया है, अपना कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। कोई साहब यहाँ पे क्रेडिबिलिटी सवाल में नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में सभी लोग ट्रांसपेरेंसी को, क्रेडिबिलिटी को खान साहब की मानते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन जमातें बार बार ये कह रही हैं कि आम अवाम, जो पाकिस्तानी अवाम है, वो महंगाई से, चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है, और यकीनन इनके पास कोई, मैंने भी देखा कि APC में कोई क्लियर मईशत के हवाले से कोई स्ट्रैटेजी या प्रोग्राम नहीं है, लेकिन वो तनकीद जोर अंदाज में कर रहे हैं, अवाम की आवाज़ बनकर अपने आप को कह रहे हैं कि आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि ये बजट उनके लिए नाकाबिले कबूल है। इस पे आप किस तरह रिएक्ट करते हैं, और क्या आप समझते हैं कि उनकी इस कॉल को लोगों में, अवाम में पजीराई मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी।
ये 10 महीने की जो हुकूमत गुजरी है, इस 10 महीनों के अंदर हुकूमत ने अगर माजी से ज्यादा लॉसेस किए हैं जी, तो फिर पीटीआई की हुकूमत जवाबदार है। अगर माजी से बेहतर जो है वो हुकूमत अमली के तहत लॉसेस को कम किया है, चाहे ट्रेड डेफिसिट की बात हो, चाहे वो इदारे जो हमेशा बापडा हो, पीआईए हो, जो हमेशा नुकसान करते हैं, वहां पे भी कम किया है, तो फिर ये कि हुकूमत ने बेहतर परफॉर्म किया है। हाँ, हुकूमत और ज्यादा परफॉर्म कर सकती थी, जो हमने वायदे किए थे उसके मुताबिक वो अवाम जरूर हमसे पूछ सकती है कि आपने कहा था कि हम इस लेवल पे काम करेंगे, आप इस लेवल तक पहुंचे हैं, उसकी वजह क्या है, वो पूछ सकते हैं। मगर आज भी अवाम को ये पता है कि 10 साल जो पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन की हुकूमत रही, जिसमें इतने कर्जे लिए गए, जिसमें ट्रेड डेफिसिट बढ़ता गया, जिसमें पीआईए के लॉसेस बढ़ते गए, जिसमें हम और कर्जों की दलदल में डूबते गए, उस हालात के बाद क्या ये 10 महीने की हुकूमत कोई जादू की छड़ी से वो सारी खरबों रुपए का 10 महीने के अंदर इनकम करके और क्या आगे निकल सकती है? तो जो मुश्किलात हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज है, उसका आपने हवाला दिया। रमेश साहब, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, जो आपने शुरू में भी इशारा दिया कि ये सब अपने केसेस, अपने मामलात के तई बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, या अपोजिशन में एक मेरे ख्याल में इसके हवाले से तशवीश पाई जाती है। जिस तरह के फ्लोर पे बाकायदा साबिक सदर जरदारी साहब ने ये कहा भी कि आज हमें ये सब चीज़ें रोकिए, मिल बैठकर बैठते हैं, इस पर गुफ्तगू करते हैं, इसका कोई हल निकालते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि साद रफीक साहब की भी मैं स्पीच सुन रही थी, तो उन्होंने ये बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि देखिए जी, ये अच्छा अमल नहीं है कि आप इसको एक वेंडेटा की सियासत कह रहे हैं, और बार बार आप इन पे जो करप्शन के चार्जेस लगाते हैं, या इनको चोर डाकू कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये इंतकामी कार्रवाई है रादर देन कि एक ट्रांसपेरेंट कार्रवाई हो रही है। क्या आप समझते हैं उनकी इस कॉल को, या उनके इस तज्जिए को अवाम में पजीराई मिलेगी, या उनको सपोर्ट हासिल होगी? देखिए, माजी में ये इंतकाम की बात इस तरह से करते हैं कि माजी में पीपल्स पार्टी पीएमएलएन से और पीएमएलएन पीपल्स पार्टी से एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाती रही है और करती रही है। इस वजह से इनके जहन से ये ज्यादती का, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का लफ्ज इनके जहन से निकलने के लिए तैयार नहीं है। जबकि पीटीआई की हुकूमत पर्सनल टारगेट के ऊपर नहीं है, वो है इदारों को मजबूत करने के टारगेट के ऊपर, कि इदारे मजबूत हो, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस हो। आज जस्टिस जावेद इकबाल नैब को ये फेस कर रहे हैं, ये जस्टिस जावेद इकबाल एक अच्छी क्रेडिबिलिटी का मालिक और पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन का ज्वाइंटली अपॉइंटी है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश साहब हमारे साथ मौजूद होने का। अक्रॉस द बोर्ड एबिलिटी और एहतसाब होगा, और सबसे बढ़कर ये मीसा की मईशत की बहुत ज़रूरत है, यानी अपने इख्तलाफात को भुलाकर इन तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पर आकर पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए काम करना चाहिए। अगर इनकी राय है भी और ये अपने तजुर्बे से सलाह और मशवरा देना चाहते हैं मौजूदा हुकूमत को, तो उसके लिए भी हम देखते हैं कि शैडो फाइनेंस मिनिस्टर की कमी हमें नज़र आ रही है। हर मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से कुछ रद्दे अमल दे रहा है, जहां वो समझते हैं कि पीटीआई की हुकूमत इस मिनिस्ट्री को सही संभाल नहीं पा रही है। लेकिन बहरहाल जी, इस पे बात करेंगे अनदर टाइम। इस वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वी हैव एन इंटरेस्टिंग मिलो पाकिस्तान फॉर यू, सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज बड़ी हलचल मची हुई है, जैसे मैंने कहा ना, जीत के बाद थोड़ी एनर्जी ज़्यादा हुई हुई है, तो हर चीज़ में हम थोड़ा सा टिक 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 इधर उधर कर रहे हैं। अच्छा जी, हमने कहा था आपसे कि अब वक्त हुआ है मिलो पाकिस्तान का, और इसमें हमेशा हम आपको मिलाते हैं बहुत ही टैलेंटेड पाकिस्तानी से। आज हमने बुलाया है 3 बहनों को, जो कि एक तरह से मुझे तो बेंजामिन सिस्टर्स की याद दिला रही थी, बिकॉज ऑल ऑफ देम लुक अलाइक, ड्रेस अलाइक, और सबसे बढ़कर ये कि इनकी वजह शोहरत बना है स्पिरिचुअल कलाम वारिस शाह का, और बड़ा खूबसूरत मीठा अंदाज़ है। वैसे भी फोक गायकी, या अगर आप रीजनल लैंग्वेजेस में अगर हमारे गाते हैं, तो उसकी जो मिठास होती है वो यकीनन हमारे ज़ौक़ और शौक़ को दुबाला कर देती है। आज जबकि हम पाकिस्तानियत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इट इज़ सच अ ग्रेट ऑनर टू हैव ऑन द शो। हमें हमारे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रही हैं आरफा सिस्टर्स। हमारे साथ मौजूद हैं आरफा, महरीन और वासफा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आपके हम यानी वीडियोस की वो देख रहे थे, आप सबसे पहले वारिस शाह साहब का कलाम आपने पढ़ा और उसके बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह इतने मकबूल हुए। मुझे आरफा इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ ख़ास तौर पे सूफ़ी कलाम में, बिकॉज वी आर ऑल्सो यंग? दरबार वारिस शाह के करीब ही हमारा घर है। अच्छा। और वहाँ से सुनना मतलब बचपन से ही सुनते थे। ठीक है, तो इंटरेस्ट वही से आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया। और घर में किसी और को गायकी का शौक है? कोई आपके फादर या मदर गाइड करते थे आपको? किसी को भी नहीं। अच्छा, और कोई ट्रेनिंग ली है आप लोगों ने? नहीं, ट्रेनिंग भी नहीं ली। अच्छा वासफा, आप मुझे बताइएगा कि सबसे ज्यादा ये आरफा का आइडिया था या तीनों बहनों को शुरू से ही शौक था गाने का? नहीं, शुरू से ही था पर ज्यादा आरफा को था। अच्छा, और ये जो इतना गहरा कलाम होता है यानी इसके मायने इतने मेरे ख्याल में डीप होते हैं, ये आप समझ पाती हैं तीनों या बस गाने की हद तक ही इसको समझा है? नहीं समझ पाती हैं। अच्छा, समझ के ही गाते हैं। समझ के ही गाते हैं। वासफा, महरीन आप मुझे बताइएगा कि आप सबसे छोटी हैं तीनों बहनों में? नहीं, मैं सबसे बड़ी हूँ। आप महरीन सबसे बड़ी हैं और आरफा मिडिल में है? एज वाइज छोटी है सबसे। आरफा सबसे छोटी हैं। तो ये जो आरफा सिस्टर्स कहलाती हैं, इसकी क्या वजह है? बस वैसे ही आरफा के वैसे कह लें या आरफा ने स्टार्ट किया। अच्छा। मतलब स्टार्ट मुझसे हुआ था। सही। अच्छा, ये वीडियो बनाने से पहले बिल्कुल पहला स्टेप क्या था? क्या कभी खुद पहले अपनी सोशल मीडिया पे या मोबाइल से वीडियो बनाई थी? किस तरह प्रैक्टिस करते थे? शुरुआत कैसे हुई? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं बनाई थी? स्टार्ट में बड़ी मुश्किल हुई है। अच्छा। बहुत मुश्किल हुई है। तो वीडियो कैसे बनाई? दरियाफ्त कैसे हुए आप लोग? मतलब जब उसका ऑडियो रिकॉर्ड करवाया तो जब वीडियो बनवाना था तो बस हम बड़ा सोचते थे हम करेंगे तो किस तरह करेंगे। सही। तो जब वो बोलते थे कि इस तरह करे तो बड़ा अजीब सा फील होता था, मुश्किल लगता था जब आपके कोई कांटेक्ट भी ना हो, बहुत करना मुश्किल हो। और सब लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया या किसी ने ये भी कहा कि क्या ज़रूरत है, गाना ऐसी चीज़ है बहुत ज़्यादा तुम्हें मुश्किल होगी इस फील्ड में? कोई ऐसे फीडबैक भी मिलती थी? बहुत ज़्यादा। अभी तक तो सिर्फ मुश्किल ही मुश्किल नजर आई है आज के दिन तक। देखिए, अपना अगर आपका पैशन आप उसको कैरी करें ना तो चाहे जितनी भी मुश्किल आए चीज़ें आसान हो ही जाती हैं। आरफा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हमारे पास वक्त हमेशा कम होता है, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप थोड़ा सा कुछ आप तीनों बहनें कुछ सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। इफ़ यू कैन प्रेजेंट अस। आप मेरे ख्याल में कोई कव्वाली सोच के आए हैं आज के लिए? हाँ जी, ज़रूर, प्लीज़ हमें सुनाइए। अल्लाहू 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 अल्लाहू। कभी यहाँ तुझे ढूंढा कभी वहाँ पहुँचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा। गरीब लुट गए पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशान पहुँचा। हो भी नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हर जाओ। तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। नित खैर मंगा, हाँ नित खैर मंगा, हाँ नित खैर मंगा। सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंग दी। हाँ नित खैर मंगा, सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंग दी। तेरे पैरा च आखिर होवे मेरी, तेरे पैरा च आखिर होवे मेरी दुआ ना कोई होर मंग दी। नित खैर मंगा, सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंग दी। बहुत बहुत शुक्रिया। मिल गए खुदाई में, तू मिले आते मिल गए खुदाई में। हाथ जोड़े खपावी ना जुदाई वे, हाथ जोड़े खपावी ना जुदाई वे। मर जावांगी जे
मर जावांगी जे मर जावांगी जे अख में तो फेरी दुआ ना कोई होर मंग। ये गाना तो आज हमने डेडिकेट कर दिया जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया आरफा, वासफा और महरीन हमारे साथ होने का। अल्लाह ताला पाकिस्तान टीम की खैर रखे, हम सब पाकिस्तानियों की खैर रखे और इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप हम लेके आए। और देखिए जी पैशन अपना रास्ता जल लेता है। ये तीनों बहनें माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड हैं और आज मेरे ख्याल में इसका एक ताना बाना जाके मिलता है जी राहत फ़तेह अली खान को जो एजाज़ी डॉक्टरेट दी गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, उससे भी। तो वंस अगेन द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द 3 आरफा सिस्टर्स। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप शोहरत, मकबूलियत और अपने टैलेंट के झंडे गाड़ते रहें, अपने आप को मनवाते रहें। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जी आज का हमारा बिग टॉपिक है वो बड़ा ज़बरदस्त है और वो भी वंस अगेन जाके उसका भी मैं नाता देखिएगा आप स्पोर्ट्स से कैसे जोड़ती हूँ। लेकिन हम आज बात करेंगे रिवर्स साइकोलॉजी के हवाले से। सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टेलीफोन लाइन से हमारी खुल चुकी हैं। इसके अलावा ट्विटर पे @सिद्रा इकबाल या फिर फेसबुक के पेज पे आप मुझे ज़रूर इस बारे में बताइए कि आप कहाँ कहाँ इस रवैये का शिकार हुए हैं। इसमें एक बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का जो आज हमारा टॉपिक है। आज हम बात करना चाहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी पे और इसको बहुत ही आसान अल्फाज में अगर मैं समझाऊँ तो इसका कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे एक ऐसी बात कह रही हूँ जहाँ पे नीयत मेरी कुछ और है। मिसाल के तौर पे मैं चाहती हूँ कि आप मेरा कोई काम कर दें, लेकिन मैं आपको ये जता रही हूँ कि वो काम मेरे लिए अहम नहीं है। इन अदर वर्ड्स मैं बड़े मैनिपुलेटिव तरीके से वो थॉट आपके दिमाग में सीड करना चाहती हूँ और आपको इस तरह बेवकूफ़ बनाना चाहती हूँ कि अगर वो आप काम करें तो आपको लगे कि ये मेरी अपनी ख्वाहिश थी, ये मेरा अपना डिसीजन था। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे अपना मतलब निकालने के लिए इस टैक्टिक को यानी रिवर्स साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे सामने अच्छे बने रहते हैं, ऐसा हमें लगता है कि वो हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं और जो हम कर रहे हैं हम एम्पावर्ड होकर ये हमारी अपनी थॉट्स हैं। लेकिन इन लोगों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वे आपसे वो काम करवा लेते हैं जो आप शायद करना नहीं चाहते थे और ये मैनिपुलेशन है। ये शुरुआत अगर हम देखें तो ये बड़े भोले अंदाज में होती है जब हम किसी को डांटते हैं, किसी को कोई बुरा लफ्ज़ बोलते हैं और अपने तरीके से हम समझते हैं कि हम उसकी इस्लाह कर रहे हैं। सबसे पहले रिवर्स साइकोलॉजी हम शुरू करते हैं छोटे बच्चों के साथ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें ख़ुद नहीं पता चलता कि हम उसकी पर्सनल बाउंड्रीज़ को कब एक तरह से बिल्कुल रद्द कर चुके होते हैं, उसको कभी हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाने का तरीका नहीं आ पाता एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इमोशनली अब्यूजिव भी हो जाते हैं। यानी रिवर्स साइकोलॉजी उस हद तक भी काम करती है कि आपके जो वैलिड इमोशंस है, अगर आप किसी चीज़ पे बुरा फील कर रहे हैं तो आपको कहा जाता है नहीं नहीं आप तो बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, खामखा हसास हो रहे हो, ये ऐसी कोई बुरा मानने वाली बात नहीं थी। और आज मेरे पास जो पैनल है सबसे पहले उनको आपसे इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिन्हास मेघानी, यूरो कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट एंड सीनियर कंसल्टेंट। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं अम्मारा आमिर, यूर एन एजुकेशनिस्ट एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट शमाइला वकास इज ऑल्सो है विद अस। सो सबसे पहले अगर शमाइला गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ जी कि भाई रिवर्स साइकोलॉजी प्लीज टेल मी अ लिटिल अबाउट दैट। नेम जी योर नेम? अमारा जी अमारा अगर आपसे शुरुआत करूँ। See, reverse psychology is basically the one when you're told to do something and you do the opposite of that. जब आपको किसी चीज़ का कहा जाए आप उसका हमेशा ऑपोजिट करो, that's basically a reverse psychology. वो ही डिजायर था, यानी जो करवाने वाला बंदा है उसको पता था, उसने आपके रवैये को, आपकी पर्सनालिटी को इतना भांप लिया है कि इस शख्स ने पॉइंट ए से बी पे जाना है। अब जब उसने आपको पॉइंट ए से सी पे लेके जाना है तो उसने आपको कहा नहीं कि आप ये अपना रवैया बदलें, लेकिन बड़े पैसिव अंदाज में बताया। इसकी कोई मिसाल अगर हमारा देना चाहें? I would give an example. For example, like if I told the audience over here that don't watch the show after this, like there is a show coming up after the break, please don't watch that. The people would be eager to watch that. ठीक है कि ऐसा क्या होने वाला है। Or for example for the kids, like we were hearing about that game Blue Whale, तो वो उस पे बहुत ज़्यादा होता है कि मत देखने दें बच्चों को, मत देखने दें।
इवन हम लोग के अंदर वो चीज आ गई, तजस्सुस आ गया था बहुत ज्यादा। शिवाना, आप क्या कहेंगी, जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं हमारे तमाम रिश्तों में एक टेंडेंसी पाई जाती है, ख़ास तौर पे जो हमारे करीबी रिश्ते होते हैं, अगर हम ऑफिस में ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं तो बॉसेस अक्सर इस टैक्टिक का इस्तेमाल करते हैं, अम्मी अब्बू तो मास्टर्स हैं इस चीज़ के, मियाँ बीवी में भी ये इस्तेमाल होती है कि अच्छा जी मैं तो बिल्कुल इस वीकेंड में जाना ही नहीं चाहती अपने अम्मी अब्बू के, लेकिन देखो उनकी तबीयत इतनी ख़राब है तो हस्बैंड आपको जानबूझ के छोड़ के आई अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए, तो आपका हल भी निकल आया और आपने टैक्टिक, आप बुरे भी नहीं बने। ये किस हद तक एथिकल है करना? अगर हम अपनी आम ज़बानी या रोज़मर्रा की मिसालों में इसको लें तो ये एक नेगेटिव भी जाता है पॉइंट। हम रिवर्स साइकोलॉजी को यूज़ तो कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत सारी जगह ये नेगेटिव इसके इफ़ेक्ट आ सकते हैं हम पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम उस वक्त हमारी पर्सनैलिटी जो बन जाती है एक डबल वाली, और हम चाहते कुछ हैं, करवाना कुछ चाहते हैं और चाह कुछ रहे होते हैं, और उससे भी चाहते हैं कि वो करे जो हम चाह रहे हैं, बट वो ये ना समझे कि हम ये चाह रहे हैं। हाँ। ये जो आ रही है ना, ये जो एक मैनिपुलेटेड वाली पर्सनैलिटी, ये हमें अपने इर्द गिर्द, अभी तो हम रिवर्स साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, और अगर हम बात करते हैं कि हमारे दादा दादी या हमारी अम्मा या हमारे इर्द गिर्द के माहौल में हम इतना यूज़ हुआ है ये बच्चों पे, हम बहुत ज़्यादा, अगर हम डेली के एग्जाम्पल लें या रूटीन की, तो अम्मा बड़े आराम से कह देती हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते ना, नहीं करना, कभी नहीं करना, नहीं करवाऊंगी तुमसे कभी, तो बच्चा फ़ौरन से मोटिवेट होता है कि नहीं 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 मम्मा मैं लेकर आता हूँ, या कोई सौदा, ये किसी भी चीज़ की बात होती है। इसी तरह इसकी एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यूरोप में क्लास में इस पे रिवर्स साइकोलॉजी की एक एक्टिविटी करवाने के लिए, रिवर्स साइकोलॉजी है क्या और लोगों को पता चले और इससे क्या नताइज अक्स होते हैं, तो इसके लिए एक एक्टिविटी करवाई गई और उन पे एक पूरी वीडियो दिखाई जिसमें एक सफ़ेद भालू था, वाइट बेयर, उसको दिखाते थे उसकी एक्टिविटीज़, वो चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो सारी एक्टिविटीज़ पूरी क्लास देख रही है और स्टूडेंट देख रहे हैं कि हाँ। अब उनसे पूछा इस वीडियो से रिलेटेड क्योंकि सवाल होंगे, सबने बहुत गौर से देखा और सब हर चीज़ समझ गए कि हाँ अब इससे रिलेटेड हमारे पास सवाल आएंगे। वो वीडियो बंद हुई, उसके बाद जो टीचर ने सवाल किया कि आपको एनिमल्स के बारे में बताना है दुनिया में जितने भी हैं, लेकिन इस वाइट बेयर के बारे में नहीं बताना, एक लफ्ज़ नहीं कहना, या इस सफ़ेद भालू को बिल्कुल निकाल दें। अभी वो वीडियो देख ही रहे थे और सबके माइंड में वो वीडियो चल रही थी, हर एक ने डिफरेंट एनिमल्स का बताया, जैसे वो शेर ऐसे चलता है जैसे वाइट भालू अभी कर रहा था ना, तो वो जो लोमड़ी वो इस तरह जाती है जैसे वाइट भालू ने खाया ना, तो उसके माइंड सेट में, तो उन्होंने कहा दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी। हम करवाना तो ये चाहते थे लेकिन हमने उन पे कह दिया कि आप किसी भी एनिमल्स के बारे में इन अदर वर्ड्स इसमें कहीं ना कहीं सब्लिमिनल मैसेजिंग भी आ जाती है, यानी रिवर्स साइकोलॉजी में आप ये देखें कि ढके छुपे अंदाज में कोई भी बात कहना जहां आपका एक्टिव या कॉन्शियस माइंड ना जा रहा हो, लेकिन बड़ी चालाकी से कोई ऐसी बात आपके अंदर सीड की जा रही हो जो आपको लगे कि शायद ये ख्याल मुझे खुद आया था, लेकिन दरअसल वो ख्याल आपको कभी भी खुद नहीं आया। एक और एग्जाम्पल भी है, सिद्धा थोड़ा सा टाइम, वो इस तरह से कि यूरोप में जब कहत साली हो गई थी, कोई 16th सेंचुरी की बात है, और उस वक्त ग़िज़ा की बहुत कमी थी और उस वक्त एक आलू बचता था, पोटैटो, उस वक्त यही था कि लोगों को ये खा सकते हैं और लोग उस पर बिल्कुल आमादा नहीं थे। अगर आपने सुनी भी हो, ये बड़ी सेट की जाती है रिवर्स साइकोलॉजी के लिए कि हम पोटैटो नहीं लेंगे और इस पर कुछ भी नहीं है, ना ये प्रोटीन देता है। वो वहाँ के उस वक्त हाकिम वक्त जो था बादशाह, उसने सबको बुलाया, इस पर कोई अवेयरनेस सेशन भी करवाए उस टाइम पे जो भी उसको अपॉर्चुनिटी थी कि भाई पोटैटो बहुत अच्छा है, इसमें आयरन होता है, ये लेना चाहिए और ये सबसे सस्ता भी है वेजिटेबल में और ये सब्जी बहुत अच्छी है। कोई फायदा नहीं हुआ उससे। उसने रिवर्स साइकोलॉजी उस टाइम यूज की इस तरह से कि अपने महल के आगे उसने कुछ खेत लगवाए आलूओं के, कुछ बागात लगे और उस पर अपनी फौज तैनात करवा दी कि कोई भी आम शख्स यहाँ से ना आलू लेके खाएगा ना आलू लेगा, वो सिर्फ बादशाह के लिए है और ये बहुत महंगे दामों, अगर कोई लेगा तो बहुत महंगे दामों। कंसेप्चुअल वैल्यू थी वो बढ़ा दी, उसकी कदर बढ़ा दी। उसकी रियाया ने ये काम शुरू कर दिया कि लोग छुप छुप के और चोरी छुपे वहां से चोरी करने लगे, व्यापारी आए और उसको महंगे दामों भी फरोख्त करने लगे और इससे ये हुआ कि उसकी मांग बढ़ी और लोगों ने समझा कि बहुत कीमती है, हमें लेना चाहिए। इससे जो चीज जहन में आ रही है ना, जो हमारा मशहूर जमाना मुहावरा है कि जब उंगली सीधी करने से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर ली जाए, तो रिवर्स साइकोलॉजी को इससे बेहतर अंदाज में नहीं समझाया जा सकता। मिनास आप क्या कहेंगे, कभी कभार ये बैकफायर भी कर जाती है, यानी अगर आप अगले को भांपने या समझने में गलती कर बैठे और आप समझे कि जी बड़ा वल्नरेबल है, अगर मैं इस तरह से इनके पास जाऊंगी, बातों की जलेबी बनाऊंगी तो वो मकसद हल हो जाएगा जो मैं करना चाहती हूँ। बट ऑन दी अदर हैंड अगला बंदा भी बड़ा समझदार हो और वो आपके बहलावे में आए ही ना।
सिद्रा, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑन दिस कि आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है बड़ा मज़े का टॉपिक है, एंड प्लस इट्स गुड फॉर द अवेयरनेस एज वेल। जो हमारी जो लोग घर पे सुनते हैं, स्पेशली जो पेरेंट्स सुनेंगे, जो अपने बच्चों पे भी अगर वो मज़ीद इसके बारे में जाके पढ़ते हैं और फिर मज़ीद उस पर अप्लाई करते हैं बच्चों के ऊपर, दे विल बेनिफिट, उनके बच्चों को फ़ायदा होता है। इट कैन बी यूज पॉजिटिवली एज वेल, हम इसको हमेशा नेगेटिव नहीं देख सकते वैसे। तो अब जैसे कि सिंपल सी एग्जांपल, इसमें हाई डेफिनेशन हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सी एग्जांपल लाइक लेडीज़ ने भी यहाँ पे मेंशन की, एक सिंपल सा गेम मैं आपके साथ खेल सकता हूँ कि आई कैन टेल यू फॉर द नेक्स्ट 5 सेकंड्स, अगले 5 सेकंड तक आप एक सफ़ेद हाथी या वाइट एलिफेंट के बारे में ना सोचें, ठीक है जी। ओनली थिंग आई एम थिंकिंग अबाउट इज द एलिफेंट नाउ। 5 सेकंड के बाद बल्कि एलिफेंट तो छोड़ें, अभी यहाँ पे शुमाइला ने मैसेज किया आलू, मैं तो आलू पे ही अटक गई, मुझे तो भूख लगने लग गई है। और सॉरी मिनास, ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है और ये हम गेम्स और ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन इसी तरह होता है जी, जब आपको कोई आलू कह दे और आलू को आलू खाने का दिल चाहे तो फिर क्या किया जाए। फौरन से फूड पैंडा को कॉल मिलाइए और उनसे कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लीजिए और आप देखिएगा अभी कैसे झटपट एक ऑर्डर आ भी जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं रिवर्स साइकोलॉजी की। जिस तरह कि हमने कहा खाना हमने ऑर्डर कर दिया है, कुछ ना कुछ आने वाला है फूड पैंडा से, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब मैं ये बात करूँगी आप देखिएगा यकीनन आपका भी कुछ खाने को दिल चाह रहा होगा और आप भी आलू, कॉफ़ी, चाय के बारे में सोच रहे होंगे। ये तो हम थोड़ी मोटी टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहते हैं। मिनाज से हम बात कर रहे थे कि पॉजिटिव्स भी इसके हो सकते हैं। आप देखें कि बदतरीन अगर सिचुएशन हो, कभी आप किसी सिनेरियो में फंस जाएँ, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में फंस जाएँ, तो जो लोग उसमें से सर्वाइव कर पाते हैं वो एक तरह से अपने आप को यकीन दिलाते हैं कि नहीं जी उम्मीद अभी भी बाकी है। जो लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल गेम हाथ से निकल गई है, जीतने के कोई इम्कानात नहीं है, कोई मायूसी हर तरफ छाई हुई है, लेकिन जो लोग उसमें फतेहयाब होते हैं, जो उससे निकल पाते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को यकीन दिलाया हुआ होता है कि लूजिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन और मैंने जीतना ही है। That is a positive impact of reverse psychology. क्या कहेंगे मिनाज? That's right सिद्रा। वो पॉजिटिविटी का पावर तो अपनी जगह चलता ही है, सही। लेकिन ये बात भी एक फैक्ट है कि जिसने भी अपनानी है रिवर्स साइकोलॉजी, he has to or she has to make sure कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर लेकर आएगा। सही। मतलब ये नहीं है कि आप फिर कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पेरेंट्स बनाने की नियत से ना करें, डेफिनेटली, और वो कम्युनिकेट भी हो जाएगा अगर आप किसी को कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स बच्चों के साथ रिवर्स साइकोलॉजी कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। हाँ। हमें लगता है, आपको और मुझे शायद लगे आज कि हम जो है वो रिवर्स साइकोलॉजी या कोई टर्म सीख कर आ गए, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कब से इसको इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर घरों में ये होता है कि जी लड़का है या लड़की है, वो किसी खास शख्स से शादी करना चाहता है, पेरेंट्स की रजामंदी नहीं है, तो पेरेंट्स इवेंचुअली अपने आप को वो एक जो ही हमने कहा कि अपना जो रियल इनर है वो भी नहीं दिखाना चाह रहे होते और चाहते भी हैं कि आप मना भी हो जाएं, तो कहते हैं देखो जी मुझे तो नहीं पसंद, लेकिन तुम्हारी जो मर्जी है वो तुम कर लो। डेफिनेटली ये बेहतरीन मिसाल एप्लीकेशन मुझे लगती है रिवर्स साइकोलॉजी की, क्योंकि इवेंचुअली जो ज़रा कमजोर दिल के लोग होते हैं जिनको अपने अब्बू से मोहब्बत होती है, वो कहते हैं दैट्स वेरी स्मार्ट ऑफ देम आल्सो, जिस तरीके से वो उसको प्ले करते हैं ना, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड रिस्पांसिबल अबाउट इट। क्योंकि हम देखें रिवर्स साइकोलॉजी काम करती क्यों है, तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि एक तो इट क्रिएट्स द काइंड ऑफ रिबेलियन इन यू, आपकी थोड़ी सी बगावत को जगाता है कि अब मना कर दिया, अब तो करना है मुझे, ठीक है। साथ ही साथ एक डिज़ायर पैदा करता है आपके अंदर कि ये पहले आपको वो चीज़ चाहिए, अब मना कर दिया, अब चाहिए नहीं, अब चाहिए ही चाहिए, यानी वो एक फॉरबिडन फ्रूट बन जाता है आपके लिए। अब तो चाहिए ही चाहिए। प्लस इंसान का नेचर है, आप देखें कि हमें हमेशा फ्रीडम चाहिए होती है, रोटी कपड़ा मकान, साथ ही हमारे लिए बेसिक नेसेसिटी है फ्रीडम, ठीक है। तो अगर आपको कोई कहता है कि ये नहीं कर सकते, फ्रीडम नहीं है इस चीज की, तो आप यू हैव टू गो अगेंस्ट इट, फिर तो आपको करना ही अच्छा पड़ेगा। इसकी एक और एप्लीकेशन अगर शुमाला में देखूं तो ये मैच में जो हुआ है, यानी इंडिया से जब हारे थे तो उफ तौबा, यानी बॉडी शेमिंग, फिटनेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप में जो फलानी सलाहियत नहीं है, आपको बेकार है, किसने लेवल तक चली गई थी। और अब जी आई लव यू ग्रीन शर्ट्स सारे के सारों पे पाकिस्तानी छाई हुई है और हमने अपने परचम भी लगा लिए हैं और हमें मोहब्बत भी हो गई और दिल भी हरा हो गया हमारे सारे स्टेटस में। पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि प्रॉब्ली हमारी कौम ने उनसे कहा कि अब 3-4 मैच खेलो और आ जाओ बस यार, जीतने की जरूरत नहीं है। एंड रिवर्स साइकोलॉजी
वर्क परफेक्टली फॉर देम, यू कैन सी अब क्या हो गया। सही है ना। अब तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अब तो हम आपको दिखाते हैं जीत के। सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ तो अब तो जबरदस्त काम हो गया वैसे। और इसी तरह की एग्जांपल है कि हम किसी स्टूडेंट से कहते हैं या किसी बच्चे से कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं पढ़ सकते, या छोड़ो तुमसे ये नहीं होगा, ये आर्टिकल नहीं होगा या कुछ भी है, तो वो चैलेंज बना लेता है। मुझे बताएं शुमाइला, इतना जाके चुपता क्यों है? यानी कोई अगर आपको कह दे तुमसे ना होगा तो बस उसके बाद चैलेंज हो जाता है, चैलेंज कि नहीं ये अब मुझे करके दिखाना है। सही। बट कहीं कहीं ये नेगेटिव भी हो जाता है अगर आप बच्चों के लिए यूज करें। और 0 पॉइंट जो कहते हैं कि 0 से 8 इयर्स के बच्चे, प्रोग्रामिंग हो रही होती है और उनका आप नेगेटिव कुछ इस तरह की बात कर दें तो वो इफेक्ट गलत भी जाता है। बट हम जब देख रहे होते हैं हमें ये भी देखना होता है, रिवर्स साइकोलॉजी यूज करने का भी एक तरीका है कि आप हर एक बस बच्चा कुछ कर रहा है, नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं होगा, तो वो तो उस पर एक ऐसा इफेक्ट होगा, वो तो सारी उम्र का हो जाएगा कि मैं तो कभी मैथ्स कर ही नहीं सकता या मैं कभी। लॉ एंड ऑर्डर में हमारा हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे जहाँ हम कॉमनली मिस्टेक्स करते हैं ना, हम सिग्नल के इशारे तोड़ते हैं, रेड लाइट होती है तब हम आगे बढ़ने को बड़े अपने लिए एजाज की बात, हम कहते हैं ये डेकोरेशन लाइट्स हैं, ये जिस रंग की भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम आगे चलते चले जाएंगे। आप क्या कहेंगी कि हमारे नौजवान नस्ल को चीज़ों को बेहतर करने के लिए, डिसिप्लिन में लाने के लिए रिवर्स साइकोलॉजी कैसे इस्तेमाल हो सकती है? आई थिंक वहाँ पे यू हैव टू डू फर्स्ट। हाँ, अगर हमारी जो बड़ी कौम है वही उस चीज़ को फॉलो अप नहीं करेगी और उस चीज़ को पॉजिटिवली नहीं लेगी तो आई थिंक वो चीज़ आगे वर्कआउट हो ही नहीं सकती। अगर मैं अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट्स को बोल दूं कि बेटा ये करना है और मैं खुद ही उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही तो वो चीज़ कभी वर्कआउट करेगी नहीं। ये तो आपने ब्लेटेंटली कह दिया ना कि करना है। मैं तो कह रही हूँ कि रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके हम नौजवान नस्ल को कैसे डिसिप्लिन कर सकते हैं? मिनाज, शुमाइला, हम उनको बेहतर एग्जाम्पल भी तो सेट करके दिखा सकते हैं। अब से फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं, आप अपने बच्चे से अगर कहें कि देखें ये जो बड़ा कमरा है ना ये आपने साफ नहीं करना, वी डोंट बिलीव कि ये आपने साफ करना है, ठीक है आप इसको छोड़ दें अभी, दैट्स अबाउट इट। ये आप दिखा सकते हैं कि देखें आपके बड़े भाई साफ करते हैं बहुत अच्छा, आपने नहीं करना, दैट्स अबाउट इट। हम जो उसमें ऐड करते हैं मजीद जो हमारी एक आदत है, लाइक नो ऑफेंस टू द पेरेंट्स, लेकिन कभी कभी हम नहीं लेते रिस्पॉन्स, हम ऐड कर देते हैं कि नहीं करना क्योंकि तुम अभी नहीं कर सकते, अभी छोटे हो। अब ये चीज़ जन्म देती है ईगो को, ठीक है ना, ये फिर डिजायरेबिलिटी से ज़्यादा उसको ईगो की तरफ ले जाती है। लेकिन जो चैलेंज की आप लोग यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, क्या हमारे क्लोज रिश्तों में जैसे मकसद देखते हैं ना कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं, थोड़ा सा अगर हम इसको कैनवस को बड़ा करते हैं, हस्बैंड इज़ बिकमिंग वेवर्ड, यानी वो घर से बाहर कहीं इंटरेस्ट लेने लग जाए, तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई घर में क्योंकि एक इक्विलिब्रियम आ गया, चीज़ें बड़ी रूटीन से चल रही हैं, सो देयर इज़ नो एक्साइटमेंट, देयर इज़ नो डिज़ायर, तो एक दूसरे को थोड़ा सा ये कम्पिटिटिव होना, चैलेंज करना, क्या ये अच्छा है रिश्तों के लिए शुमाइला? बिल्कुल। ये जो हम नेगेटिव की भी बात कर रहे थे ना कि वो कहीं और इंटरेस्ट ले रहा है ये कुछ, और यहाँ हम रिवर्स साइकोलॉजी बड़ी अच्छी यूज करते हैं। या तो हम इस तरह नहीं कहें कि वहाँ बात नहीं करनी है अब तुम्हें, या वहाँ नहीं करना तो वो वहीं पे, ये होता है। या मिसाल के तौर पे अगर आप वारी निछावर निसार हुए चले जा रहे हैं किसी शख्स पे और उसने उसको रूटीन ही ले लिया है कि अच्छा ये तो है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो आप जरा इम्पोर्टेंस के लिए, हाँ आपको इम्पोर्टेंस के लिए थोड़ा इग्नोर करना होगा, पड़ेगी। या मिसाल के तौर पे हस्बैंड एक्सपेक्ट कर रहा है कि जी अब तो लड़ाई होनी होनी इस बात पे, आप दूसरे को थोड़ा सा ऑफ बैलेंस कर दें बाय नॉट रिएक्टिंग, जिस चीज पे आपको गुस्सा एक्सपेक्ट करेंगे। हम इसका एग्जांपल जो यूं ही लेते हैं कि खामोशी एक बेहतरीन हथियार है, तो वाकई वो खामोशी एक रिवर्स साइकोलॉजी है, खामोशी एक बहुत बड़ी रिवर्स साइकोलॉजी है। हाँ, जैसे हमारी अम्मी अक्सर किसी चीज़ पे हमें होना कि हम घर लेट आए हैं और आज तो डांट पड़ेगी ही पड़ेगी, तो अम्मी बड़े अच्छे मूड में मुस्कुरा के, तो और आप परेशान हो जाते हैं और आने के बाद ना फिर उनको और इसी मूड में रखने के चक्कर में जो काम उन्होंने नहीं भी कहे होते, बर्तन नहीं कहे धोने को, वो भी कर रहे हैं। ये घरों में भी होता है, लाइक कि जो मदर इन लॉज होती हैं वो अपने बहुओं को जरूर ये कहती हैं कि तुमसे नहीं हो रहा, तुम छोड़ दो। नहीं, मैं कह रही हूँ रेट्रिब्यूटिव हर दफा नहीं होता है, इसमें हर दफा ताना या शिकवा या कंप्लेन नहीं होती, कभी कभार कहने का मकसद है कि उसको जरा हिला दें, बिल्कुल स्टेटस को हिला दें। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम अब्दुल रऊफ शेख है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी रऊफ साहब, क्या कहना मेरा सवाल ये है कि आजकल बच्चों में कंप्यूटर और मोबाइल गेम्स और इस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइसेस को यूज करने का बड़ा शौक है और बड़ी अट्रैक्शन है उसमें, और उसके हटके बुक्स में ज्यादा अट्रैक्शन नहीं महसूस करते जितनी इन गैजेट्स वगैरह में यूज करने में करते हैं। तो इस रिवर्स साइकोलॉजी के थ्रू हम इन बच्चों को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं
ताकि वो ज्यादा टाइम अपनी पढ़ाई या अदर फिजिकल एक्टिविटीज में लगाएं। आप मुझे बच्चों की एज बताएंगे रऊफ साहब? जी 7 साल, 9 साल और 11 साल। आप रिवर्स साइकोलॉजी को एक, मैं तो वैसे इनसे भी अभी एग्जांपल लूंगी, लेकिन एक छोटी सी मिसाल ये हो सकती है कि आप बच्चों को कहें भाई आज तो मैंने सोचा था कि तुम्हें प्ले लैंड लेके जाऊंगा या बाहर आइसक्रीम खाने चले जाएंगे, लेकिन अब तुम लोगों ने तो अपना मोबाइल गेम खेलना था, मैंने कहा कि तुम लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं होगा बाहर जाने में या पार्क में जाने से। तो अचानक बच्चा समझेगा कि देखिए जी ऑप्शन मेरे पास और भी बहुत सारे थे, लेकिन ये मेरी अपनी चॉइस थी, तो वो अचानक से उसकी तरफ एक उसका रुझान जाएगा। सो इट इज अबाउट गिविंग देम ऑप्शंस। सो बट देन अगेन हम अपने पैनल से भी बात करते हैं, आप प्रोग्राम देखते रहिए। जी हमारा क्या कहेंगी रिवर्स साइकोलॉजी? यही ऑप्शंस पे बात करी थी कि हम प्री स्कूल में भी यही चीज़ करते हैं कि जब तक बच्चा अगर एक ही चीज़ पे खेल रहा है उसी चीज़ से, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए हम ऑप्शंस देते हैं और फिर हम उससे खुद खेलना शुरू हो जाते हैं कि ओ ये तो ज़्यादा मज़े का है। हाँ। क्योंकि वो हैं तो बहुत छोटे बच्चे। तो इसी तरह अगर हम वो गेम्स भी अगर बच्चा खेल रहा है वो फ़ौरन उस चीज़ से हटेगा नहीं। अगर एज अ पेरेंट भी अगर कोई मुझे बोलेगा कि ये गेम्स छोड़ दो, एक्सबॉक्स छोड़ दो क्योंकि वो अभी इन है, लेकिन अगर मैं उसमें ऑप्शंस दे आऊँगी विद अ लर्निंग मटेरियल, तो विद अ लर्निंग मटेरियल अगर मैं उसमें ऑप्शंस दे आऊँगी एज अ पेरेंट, तो वो बच्चे के लिए बेनिफिट हो सकता है। एक सिंपल सी मिसाल अगर आप देखें, एक बच्चा है या 3-4 बच्चे अगर खेल रहे हैं, तो एक बच्चा किसी टॉय से खेल रहा है, दूसरा बच्चा जिस चीज़ को जो उसने हो सकता है थोड़ी देर पहले खुद ही डिस्कार्ड की है, अगर उस टॉय से खेलता है अचानक से उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। सो यू ऑलवेज वांट व्हाट यू डोंट हैव, और यही प्रेमिस है जी रिवर्स साइकोलॉजी का कि आप जो चीज़ आपके पास नहीं है, जिस तरफ आप किसी को राग़िब कराना चाहते हैं, उसको इतना उसको कदर दे दें, उसको इतना वैल्यूबल बना दें कि आपका खुद दिल चाहे कि उस तरफ बढ़े। जिस तरह कि हमारा दिल चाह रहा है कॉफ़ी की तरफ बढ़े। अभी थोड़ी देर पहले ऑर्डर किया था, फूड पांडा ने भेज दिया है जी नाश्ता, और लेके आ जाएं भाई, नाश्ता तो आना चाहिए, कॉफ़ी आनी चाहिए। और मेरे अरे वाह भाई वाह, पीछे से आई है आज कॉफ़ी। और क्या क्या है, मैंने सैंडविचेस भी ऑर्डर किए थे। बड़ी खुशी होती है जब जो ऑर्डर किया हो वो आ जाए। क्या ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता पैसिव अग्रेसिव रिवर्स साइकोलॉजी? देखिए फूड पैंडा में आपको कोई रिवर्स साइकोलॉजी करने की ज़रूरत नहीं है, देखें जो चाहिए ऑर्डर करें वही आएगा। ऑन द अदर हैंड बाकी लोगों से काम कराने के लिए हम कभी सीधे, कभी उल्टे, कभी उंगली टेढ़ी तो कभी उंगली सीधी। इस बारे में जी बात करते हैं कहाँ कहाँ ये पॉजिटिव हो सकता है। और कॉफ़ी भी अब आ गई है तो ज़रा बातें और दिलचस्प हो जाएंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। ब्रेक पे बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल्स आई जी। लोगों ने कहा कि आप इतने सारे अफादियत बता रहे हैं लेकिन कहीं कहीं रिवर्स साइकोलॉजी काम भी नहीं करती। कई दफ़ा अम्मी कहती हैं नाश्ते की टेबल पे कि बेटा ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें जल्दी है तो नाश्ता मत करो, और हम वाकई नाश्ता नहीं करते। वहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी काम नहीं करती। या अम्मियों ने कितने ही अरसे से हमें बताने की कोशिश की कि बैंगन और करेले और तोरी हमारी सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन हमने नहीं खाना तो हमने नहीं खाना। बात यह है कि कहाँ आपने इस पैंतरे को अप्लाई करना है और किस तरह ये आपके लिए और सबके लिए कारआमद होगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मैनिपुलेशन ना हो जाए और दूसरे की आप इमोशनल अब्यूज़ ना करने लगे। जैसे अक्सर आप ये देखें कि अगर कोई शख्स कोई चीज़ फील भी कर रहा होता है, उसको गैस लाइट करें और कहें कि नहीं नहीं तुम बहुत हसास हो, असल में ये नाराज़ होने वाली बात नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो रिवर्स साइकोलॉजी। एक कॉलर हमारे साथ है जी, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? जी राशिद मलिक बोल रहा हूँ कराची से। जी राशिद साहब, ये आपके साथ कभी हुई है रिवर्स साइकोलॉजी? जी मैं, अच्छा ये सिचुएशन मेरे साथ तो हुई है। मैंने एक दो बार बच्चों के साथ ऐसा किया, मुझे पता नहीं था कि इसको रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं, और बड़ा अच्छा रिजल्ट आया इसका। मेरा एक बच्चा, दोनों बच्चे लंच लेके जाते थे, एक बच्चा लंच बचा के ले आता था। अच्छा। तो फिर मैंने उसकी मदद को कहा कि ऐसा करो इसे देना बंद कर दो। तो 2-4 दिन नहीं लेके गया, दूसरों को देखा, अपने भाई को देखा कि ये लंच लेके जाता है, तो वो फिर लंच ले जाना शुरू हो गया उसमें और खत्म भी करके लाता है, चॉइस करके खत्म भी करके ना बचा के। वेरी गुड वेरी गुड। एक चीज और भी, अच्छा वो स्टडी में भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था। सही। फिर ये मैंने बड़े वाले को फिर देखा कि उसको जब वो उसके रिजल्ट्स आने या रिपोर्ट्स आनी तो उस पर शाबाश देनी, कुछ इनाम देना, तो वो उसको देखता था। तो वो फिर अब वो उसका रिजल्ट थोड़ा बुरा आता तो वो रोता है, वो कहता है मेरा भी अब अच्छा है, तो अब स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, तो ये एक बड़ी पॉजिटिविटी उसके अंदर आई। अच्छा राशिद साहब, ये तो आपने रिकग्नाइज किया कि बच्चों के साथ तो ये आप हरबा स्ट्रैटेजी अपना चुके हैं।
हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी होती है, कभी आपने वाइफ पे भी रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई की? सर ये तो मैडम ये तो बहुत ही लेडीज पे तो खास तौर पे अगर आपके घर का माहौल अगर अच्छा नहीं जा रहा ना, हाँ जी, तो आपके लिए दूसरी शादी का कोई माहौल या बात छेड़ देना इतना काम आता है कि आपकी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब। मैं उम्मीद करती हूँ भाभी अभी ये शो नहीं देख रही होंगी, वरना आपका ये जो स्ट्रैटेजी है ना वो काफी हद तक फ्लॉप हो जाएगी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मिनास कभी अप्लाई किया ये फॉर्मूला? आई एम श्योर हम सब ने कभी ना कभी तो किया ही होगा लाइफ में अप्लाई। जैसे कि मैं कह रहा था कि हम शायद उसकी टर्म यूज नहीं करते, बड़े जांबाज लोग हैं जी पाकिस्तानी, इस तरह किसी की तारीफ करके या किसी एक्ट्रेस की तारीफ करके कि यार कितनी अच्छी लग रही है, देख हाँ नहीं तुम भी सही हो, ठीक है अच्छा लग रहा है, इसका ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है ना, ये तो वो तो ऐसे वो मैं एक ऐड नहीं देख रही थी शुमाइला, उसमें वो आके कहता है कि ओ फलानी वो शादी में हम गए थे, वो गेस्ट कितनी अच्छी लग रही थी लाल जोड़े में, कहती मेरे कपड़ों का कलर तो कभी याद नहीं रहता, वो कैसे याद? खवातीन भी इसको बड़ी महारत के साथ यूज करती हैं, जब वो कहती हैं कि आपके भाई ने जो है वो इतना जबरदस्त अचीव कर लिया, या आपके ऑफिस में किसी को प्रमोशन मिल गया या व्हाटएवर, तो फिर उस तरीके से फिर मर्दों को भी तो मोटिवेशन मिलती है ना। बल्कि इस तरह होता है, वो देवर जी के बहुत किस्से होते हैं ना, उन्होंने देखे अपनी बीवी को गोल्ड नेकलेस दिया है और कितनी लकी है ना वो कि उसको एनिवर्सरी पे गोल्ड नेकलेस मिला। हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जो कल एनिवर्सरी मना रहे थे, उनसे भी हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद शुमाइला। लेकिन ओवरऑल इसके नताइज अच्छे रहते हैं? बिल्कुल इसके पॉजिटिव नताइज रहते हैं। वही बात है कि आप नेगेटिविटी जो नेगेटिव यूज ना करें इसको, सही कि आपने बच्चे पे आप यूज़ ना करें, बहुत छोटा बच्चा है उस पर इस तरह यूज़ ना करें, और जो बहुत गुस्से में ऑलरेडी है, एक कोई स्टूडेंट है या कोई यंगस्टर में कोई ऑलरेडी बहुत गुस्से में है, कोई पूरा अनॉय हुआ है आपसे, और आप उस पर जाके और चैलेंज करें, तुम तो हो ही ऐसे, तुम कर ही नहीं सकते, तुम ये नहीं है, वो और गुस्से में आ जाएगा, वो कहेगा हाँ ठीक है नहीं करना। आपको देखना है चैलेंज जब आप दे रहे हैं या उसको एज अ डिजायर मिनास ने जैसे कि आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो शख्स रिसेप्टिव भी हो, उस वक्त वो स्टेट ऑफ माइंड में हो कि उसको आपको सिचुएशन देखनी है, ये पूरा एक प्रोसेस है। अच्छा, कभी ये साइकोलॉजी फॉरी यूज भी नहीं ट्रेस किया है, क्योंकि कभी कभार ये मलाल में भी तब्दील हो जाता है। आप अक्सर देखें कि अगर कोई शख्स बहुत टूटा हुआ है, ऑलरेडी दिल बर्दाश्ता है, और अगर आपने गलत तरीके से उसको प्रेशराइज करके रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई की, तो हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं। रैश ड्राइविंग की, आगे जाके एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोग सुसाइडल भी हो जाते हैं। सुसाइड का केस इससे बहुत है, क्योंकि मेरा जो रिसर्च का टॉपिक था वो ये था कि जो हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट या जो हाईली क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन ले लेते हैं, उसके बाद उनको जॉब्स नहीं मिलती, वो हमारे यंगस्टर होते हैं। मेरा थीसिस भी इस पे था कि हमारे यंगस्टर्स को जॉब्स नहीं मिल रही, या उन्होंने अपना एक लेवल सेट कर लिया है कि मुझे यही जॉब करनी है, और उसके बाद उनकी रिवर्स साइकोलॉजी किस तरह होती है कि उनके घर से प्रेशराइज किया जाता है, तो मैं अब तक जॉब नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन होनी चाहिए। ऑलरेडी रिजेक्शन से डील कर रहा है, और इस पे काफी सुसाइड केसेस, सुसाइड का जो लास्ट स्टेज यही होती है, इंसान का दिमाग कुछ सोचना छोड़ देता है, और इतनी नेगेटिविटी आ जाती है सुन के रिवर्स साइकोलॉजी के थ्रू कि वो सुसाइड पे आमादा कर देती है उसको, उसका दिमाग। आपको ये यकीन हो जाता है कि वाकई सारे लोग शायद सही कर रहे हैं और मैं किसी काबिल नहीं, आप अपने आप में जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर देते हैं। तो रिवर्स साइकोलॉजी को हमेशा इस तरह इस्तेमाल करें कि आप अगर बच्चे को भी या हस्बैंड को या अपने एम्प्लॉय या स्टूडेंट को आप उनको इनकरेज कर रहे हैं, एक तरह से उनके लिए एक ऐसा हदफ तैयार कर रहे हैं जहाँ आपको अंदर ही अंदर यकीन भी है कि ये इस ऑब्जेक्टिव को पा लेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ कि उनकी हद की इज्जत ना करें। अगर आप किसी को रिवर्स साइकोलॉजी में उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करेंगे, अटैक करेंगे, देन वो नहीं होगा कि वो बंदा चैलेंज को कबूल करके आगे बढ़ेगा, बल्कि वो टूट जाएगा। आपने हदफ उसके सामने रखना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी इज्जत भी रखनी है। मिनास, ये हम कॉमन मिस्टेक करते हैं ना। डेफिनेटली हम देखें, अब अगर बॉस आपसे कहता है कि यार उसने जो है वो ये प्रोजेक्ट कितने अच्छे से डील किया, तो ऑटोमेटिकली अगर वहाँ पे पॉज दे दे बॉस, तो आप ऑटोमेटिकली सोचना शुरू कर देते हैं कि हाँ आई कैन ऑल्सो डू इट, मैं भी कर सकता हूँ, अब मैं क्या। अब प्रॉब्लम यहाँ से होती है कि जो ये अप्लाई कर रहा है वो उसमें मजीद अगर ऐड कर देता है कि तुम तो नहीं कर सकते, तो वहाँ से फिर रिबेलियस भी वो चीज़ हो सकती है, तुम तो बेवकूफ हो, या अब इसकी पॉजिटिविटी इस तरह से एग्जांपल सेट होगी, तुम ये बहुत अच्छा कर लेते, तुम करते तो और अच्छा करते, ये उसको मोटिवेट करेगी। या अगर ऐसा हो जाए तो फिर देखो तुम्हारा करियर कहाँ पहुंचेगा, और तुम करोगे तो ये इसको अपने माइंड से करोगे और अच्छा होगा, तो और अच्छा करने की कोशिश। हमारी जो अभी ब्रेक में भी जो बात हो रही थी, जो दैट यू मेंशन, कि हम अगर इसको थोड़ा सा बैलेंस आउट भी कर लें, जैसे कि अब इस्लाम को भी अगर हम देखें तो वो क्या सिखा रहा है हमें, एक हमारा होता है ना अमर बिल मारूफ, एक नहीं अनिल, दोनों तरफ चलता है वो, कि आपने क्या करने की दावत देनी है
और क्या चीज़ से रोकना है। सही। तो अगर हम इसको अप्लाई करते हुए या अपने इंस्ट्रक्शन या कम्युनिकेशन में दोनों चीज़ें ऐड करें, यू नो, लाइक जो हम तो एक छोटा सा गैप रह जाता है, इसको एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को मोटिवेट करना चाहते हैं कि भाई तुमने यू लेट योर सेल्फ गो, 3-4 साल में अपना ख्याल रखो, एक्सरसाइज करो, वेट लूज करो, वेल प्रेजेंटेबल बनो, तो किसी और की तारीफ करना शायद उनके दिल में इस डिज़ायर को जगाएगा। लेकिन अगर आप उनको बहुत ज़्यादा पुट डाउन करेंगे तो फिर लोग कहते हैं अच्छा जी हम जैसे हैं वो नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि हमारा शुमाइला मिनाज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, और फूड पैंडा का थैंक यू कि हमें ज़बरदस्त टाइमली उन्होंने ब्रेकफास्ट भी भिजवा दिया। लेकिन आपका हमारा साथ रहता है मंडे टू फ्राइडे। आज हम रिवर्स साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, तो चलते चलते ये कहना तो शायद मुनासिब नहीं, कल भी शो आपने ज़रूर देखना है, इसको रिवर्स ना ले लीजिएगा कि ऐसा हो क्या कल आप देखिए ना शो। कल भी हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा, बट बी वेरी वेरी माइंडफुल कि आप जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे अपने दोस्तों के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए जिनके लिए आप केयर करते हैं, बी केयरफुल अबाउट हाउ यू इफेक्ट देयर इमोशंस। इसी मैसेज के साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।